हम लोग स्टैंडर्ड 10 का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है? तो व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस? द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in the class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on। मतलब कि हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करने की प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है, भले हम बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, क्लास में, रूम में, कहीं पे भी सो रहे हों, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो चलती रहनी चाहिए। तो द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब ऑफ आवर लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटीज जो होती रहती है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। मतलब कि ये मेंटेनेंस प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी को डैमेज होने के लिए, ब्रेक डाउन होने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस है उसको होने के लिए एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? तो हमको पता ही है कि खाने से मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल फूड एंड टू इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। मतलब कि हमारे बॉडी में जाने के बाद उस पर जो प्रोसेस होती है उसके बाद उसके जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो बॉडी को मिलता है, तो वो कंस्टिट्यूएंट को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो एनर्जी जो है वो बाहर से हमारी बॉडी को ट्रांसफर होती है उसको हम लोग बोलते हैं फूड। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमारे ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को उसकी बॉडी को ग्रो करना हो तो बाहर से सब्सटेंस जो है वो चाहिए होंगे। सो सिंस द लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन अ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड है, इसीलिए हम लोग जहाँ से एनर्जी लेते हैं वो सब्सटेंस का बेसिक सोर्स भी कार्बन पे डिपेंडेड ही है। So depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can use the different kind of nutritional processes। अब कार्बन की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी अलग होने की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोसेस भी हम लोग को कौन कौन से टाइप का न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो भी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organisms. This source of energy therefore need to be break down or built up in the body and must be final converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to the kind of the molecules। मतलब क्या होता है इसका कि जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट है, तो हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस मिलते हैं, तो किसी सब्सटेंस को तोड़ना पड़ता है, किसी सब्सटेंस को बिल्ड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है वो हमारे बॉडी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स वाला कंपोनेंट जो है वो एज अ एनर्जी सोर्स मिले, तो ये चीज होती रहती है हमारी बॉडी में। जो फॉर्म में हमको मॉलिक्यूल्स चाहिए वो फॉर्म में वो स्ट्रक्चर होने चाहिए। टूटना, कहीं पे टूटना भी पड़ता, तोड़ना भी पड़ता है, कहीं पे बनाना भी पड़ता है। द बॉडी नीड्स टू ग्रो, अल्टीमेटली बॉडी जो है वो ग्रो होनी चाहिए। सो दिस सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी आर नेसेसरी। इसीलिए हमारी बॉडी में सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो होती रहती है। ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल्स मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शंस जो है वो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीख लिया था। फॉर दिस द मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन सोर्स from outside the body, the process of acquiring the oxygen from outside the body and use it, the process of break down the food sources cellular needs, the cellular respiration। मतलब बाहर से हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन को फूड को ब्रेक डाउन करने में यूज किया, तो ये सारी चीजें जो है सेल की नीड है ऑक्सीजन, तो ये चीज को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। In the case of single cell organisms, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of organisms is in contact with the environment। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी पूरी बॉडी ही एनवायरमेंट के साथ
कांटेक्ट में होती है, तो उसमें कोई स्पेसिफिक, एक ही सेल का बॉडी है उसका, तो कोई स्पेसिफिक सिस्टम आती नहीं है खाना लेने के लिए, वेस्ट रिमूव करने के लिए, एक्सचेंज गैस जो है गैसेस के एक्सचेंज के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होते नहीं है. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज एंड बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. लेकिन अगर बॉडी की डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स बनती है और बॉडी साइज भी बढ़ती है तो क्या होगा? देन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बॉडी साइज बढ़ती है, उसकी बॉडी साइज मास इंक्रीज होता है, डिजाइन इंक्रीज कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग. तो हमारी बॉडी का ही हार्ट जो है क्या बाहर के एनवायरमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में है क्या? नहीं है ना. So the cells may not be direct contact with the surroundings environment, thus the simple diffusions will not be meet requirement of all the cells. तो अब क्या होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जो सारे बॉडी सेल्स जो है वो बाहर के एनवायरमेंट से कांटेक्ट में नहीं है, अब हार्ट कांटेक्ट में नहीं है, उसको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा? तो उसी लिए एक स्पेसिफिक जो सिस्टम है वो डिजाइन की जाती है तो सेल की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए. जबकि सिंगल सेल में तो सिंपल डिफ्यूजन से ये सारी प्रोसेस हो सकती है क्योंकि सेल जो है वो पूरा एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है. तो ये multicellular organisms, various body parts have a specialized in a function they perform, and they were familiar with the idea of specialized tissue and with the organisms, the body of organisms. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be a function of specialized tissue. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सारे सेल जो है वो बाहर की बॉडी के साथ, एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से उसमें स्पेशलाइज सेल होते हैं, और वो सेल से बनने वाली टिश्यू जो होती है वो भी स्पेशलाइज होती है, और उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है वो स्पेशलाइज होता है, और वो स्पेसिफिकली उसको असाइन किया हुआ काम ही करता है. So this was a problem, and since the food and oxygens are not taken up by at one place in the body of these organisms while the all part of body needs them, these situations create a need of transportation system. अब जब एक ही सिस्टम ने ऑक्सीजन लिया, फूड किया, तो अब उसको सारे सेल तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. तो दूसरी सिस्टम फिर आती है, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो फूड को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. When the chemical reaction use the carbon source and oxygen for the energy generation, the created by the product are not useless for the cells of the body but could even be harmful. और कभी कभी ये सब होने के टाइम पे जब ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी बनती है जो हमारी बॉडी को यूज नहीं आती है और ऊपर से वो हार्मफुल होती है. तो ये जो वेस्ट है, जो ये सब केमिकल रिएक्शन, जब ऑक्सीजन यूज किया खाना बनाने में, उसको सेलुलर केमिकल रिएक्शन हुई और बाय प्रोडक्ट बनी जो हमारे बॉडी को हार्मफुल है, तो उसको हम लोग वेस्ट बोलेंगे हमारी बॉडी के लिए. तो उसको डिस्कार्ड करना भी जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए दूसरी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस. अगेन हमारी बॉडी डिजाइन का रूल ऐसा है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेसिफिक सेल. अभी वो सेल जो है स्पेशलाइज जो है वो खाना बनाने का ही काम करता है, ऑक्सीजन लेने का ही काम करता है, तो वो एक्सक्रीशन तो करेगा नहीं, तो दूसरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्सक्रीशन सिस्टम. तो पहले हम लोगों ने एक सिस्टम डिजाइन, हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिस्टम की जरूरत पड़ी जो रेस्पिरेशन करे, दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ी दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, तीसरे सिस्टम की जरूरत पड़ी ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों का ट्रांसपोर्ट, अब फोर्थ सिस्टम की जरूरत पड़ी वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ऐसे ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ी हमको.